प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह मेरे भाई और बहनों। आज की टॉपिक है एक माँ-बाप का ज़िम्मेदारी क्या होना चाहिए। माँ-बाप का ज़िम्मेदारी क्या? बेटा और बेटी को अच्छा खाना देना, अच्छा स्कूल में पढ़ाना, हर एक ज़रूरत चीज़ को देना, सिर्फ़ यही ज़िम्मेदारी नहीं है एक माँ और एक बाप का। और उससे भी और कई ज़िम्मेदारी है जो हमें हर हाल में उनको देना चाहिए और हर हाल में उनको हम सिखाना चाहिए। आइए हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 17 वचन। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। पवित्र बाइबल कहता है कि हर एक परमेश्वर के विरुद्ध काम करना, वो सारे काम पाप होता है। लेकिन ऐसा भी कोई पाप है जो करने से परमेश्वर के विरुद्ध या परमेश्वर के सामने या परमेश्वर की नजरों में हम निर्दोष ठहरते हैं, दोषी नहीं ठहरते, हम पापी नहीं ठहरते हैं। वो क्या है? जैसे कि हमारे बाल बच्चे, लड़का हो या लड़की हो, कोई अगर गलत काम कर रहे हैं, हमारा पड़ोसन हो, हमारा जो भी हो, अपने रिलेटिव में हो या इस दुनिया में जो भी हो, वो लोग अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, हम उसको डांट भी सकते हैं, उनको मार भी सकते हैं और उनको एक अच्छा रास्ता में ला सकते हैं। अगर परमेश्वर के विरुद्ध अगर कोई पाप कर रहा है, उसको अगर हम डांट के, उसको अगर मार के, अगर उसको अगर परमेश्वर के बारे में अगर सिखाते हैं, तो ये परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से उसके लिए डांटना है, ताकि वो जो अंधकार में है, वो जो गलत रास्ता में जा रहा है, वो गलत रास्ता से हम उसको छुड़ा सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, आप जो देख रहे हो, आप इस वचन को अच्छे से पढ़िएगा। परमेश्वर की जो इच्छा है उसको जानो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कोई भी नहीं चाहता मेरा बेटा या बेटी बिगड़ जाए, मेरा बेटा या बेटी अच्छे रास्ता को छोड़ के गलत रास्ता में चले जाए। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है। और परमेश्वर, वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हम गलत रास्ता में जाए। मेरे भाई और बहनों, आप अगर अपने बेटा या बेटी को आप अगर संभाल रहे हो, अपने बेटा या बेटी को आप अगर अच्छा रास्ता दिखा रहे हो, उसके लिए उसको मारना भी पड़ेगा तो भी पाप नहीं ठहरेगा। मेरे भाई और बहनों, आप देख के देखो, सोच के देखो कि आपकी बेटा या बेटी क्या काम कर रहे हैं। जब स्कूल या कॉलेज जा रहे हैं तो वो लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं। वो लोग जब मोबाइल पकड़ रहे हैं तो क्या काम कर रहे हैं, परमेश्वर की विरुद्ध काम कर रहे हैं या परमेश्वर की और काम कर रहे हैं, शैतान को महिमा दे रहे हैं या परमेश्वर की महिमा दे रहे हैं। ये जानना एक हमारा माँ बाप का जिम्मेदारी है। हर एक माँ बाप का जिम्मेदारी है कि ये सब चीजें को हम सिखाएं। और मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल क्या कहता है। अगर अपने बेटा या बेटी को, हम अगर अपने बेटा या बेटी को परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में, यीशु के प्रेम के बारे में अगर सिखाते हैं, तो वो लोग कभी भी गलत रास्ता में नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर परमेश्वर की भय मानेगा, वो कभी भी, वो लड़का हो या लड़की हो, वो कभी भी गलत रास्ता में नहीं जाएगा। वो कभी व्यभिचार नहीं करेगा, वो कभी चोरी नहीं करेगा, वो कभी किसी से लड़े झगड़ा नहीं करेगा, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसीलिए हमको अगर परमेश्वर की अगर जो व्यवस्था है, यीशु मसीह का जो प्रेम है, उसको अगर अपने बेटा या बेटी को अगर सिखाते हैं, तो वो कभी भी गलत रास्ता में नहीं जाएगा। आज बहुत सारे माँ बाप बहुत अपने सिर में हाथ रख के बैठे हैं कि मेरा बेटा बिगड़ गया है, मेरा बेटी बिगड़ गई है, मैं क्या करूं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप दुनिया के बारे में सिखाने का बंद कर दो, लेकिन आप एक चीज सिखाओ, वो है यीशु मसीह की बारी में अगर सिखाते हो, तो मैं श्योर में बोलता हूं, यीशु मसीह का सामर्थ आप पे उतरेगा, आपके बेटा या बेटी का ऊपर उतरेगा और वो उसको सुधारेगा। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप अगर परमेश्वर के इस वचन की बारी में आप अगर सिखाते हो तो। आज बहुत सारे माँ बाप है जो बहुत सारे चिंताएं में है, बहुत गंभीर चिंताएं में है। बेटा या बेटी मोबाइल देने से गलत यूज कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं तो गलत यूज में आ रहे हैं।
अपने गलत संगति में जा रहे हैं। हमारा माँ और बाप का एक जिम्मेदारी बनता है कि उसको परमेश्वर की वचन के बारे में सिखाएं। क्योंकि अगर परमेश्वर के वचन के बारे में अगर सिखाते हैं तो हमको किसी चीज के बारे में सिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। वो अपना जिम्मेदारी परमेश्वर यीशु मसीह खुद सिखा लेगा उनको। उनको अपने हाथों में यीशु मसीह रख के वो जैसा है, यीशु मसीह जैसा है, उसका स्वभाव जैसा है, वो ऐसा बनाएगा। मेरे भाई और बहनों, आप अगर अपने बच्चों को जो सिखाते हो, सिखाने से कैसे हम सिखाते कैसा है? आपको लगता है कि हम अगर चर्च ही भेजेंगे तो सीख जाएगा, हम उसको बाइबल कॉलेज में भेजेंगे तो सीख जाएगा, हम प्रेयर में बिठाएंगे तो सीख जाएगा? ओके, वो प्रार्थना करना सीखेगा, सब कुछ करना सीखेगा वो, लेकिन उसका स्वभाव कैसा रहेगा वो हमको जानना चाहिए। क्योंकि उसका स्वभाव जिस तरह से परमेश्वर की स्वभाव जैसा है, हमारा स्वभाव ऐसा होना जरूरी है। और परमेश्वर जैसा दयालु है तो हमारा भी दयालु मन रहना जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता जो करता है उसको मैं देखता हूं और वही करता हूं जो मेरा पिता करता है। आज अगर हम प्रार्थना करने का सिखा रहे हैं, बाइबल के बारे में सिखा रहे हैं, पैसा कमाने के बारे में सिखा रहे हैं, अच्छा पढ़ाई के लिए सिखा रहे हैं, तो परमेश्वर की उस स्वभाव के बारे में सिखाएंगे। और हमारा लड़का हो या लड़की हो या हमारा जो भी हो, वो सीखेंगे कैसा? परमेश्वर की स्वभाव कैसा सीखेंगे? आपके अंदर जब परमेश्वर की स्वभाव रहेगा तो। और परमेश्वर की स्वभाव कैसा है? क्योंकि जिस तरह से यीशु मसीह ने कहा उसी तरह से हमारा बेटा या हमारा बेटी हमको देख के सीखते हैं। हम अगर प्रार्थना करेंगे, रोज बैठ के प्रार्थना करेंगे, तो वो भी रोज बैठ के प्रार्थना करेंगे। हम अगर रोज बाइबल पढ़ेंगे, वचन को मनन करेंगे, तो वो भी रोज बाइबल के मनन करेंगे। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आप अपने बेटा या बेटी को जो सिखाना चाहते हो खुद करो। कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरा बाप जो करता है, यानी कि मेरा पिता जो करता है उसको मैं देख के करता हूं। यानी कि परमेश्वर अभी भी काम करता है और यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता जो करता है उसको मैं देख के करता हूं। यानी कि परमेश्वर जो करता है, यीशु मसीह ने जितना चमत्कार किया, जितना प्रेम किया, जितना आदर किया, जितना इस संसार में आके जितना भी किया, वो सारे काम परमेश्वर भी करता है। तो इसी तरह हम अगर जो करेंगे अपना बेटा या बेटी करेंगे। हम सोचते हैं कि हम बस पढ़ाई लिखाई कर देने से सब कुछ ओके, सब कुछ सेटल हो जाएगा। नो, ये रॉन्ग है। आप सब कुछ दे सकते हो इस संसार की, आप बंगला दे सकते हो, घर दे सकते हो, पैसा दे सकते हो, सब कुछ ज्ञान दे सकते हो, इस संसार का हर एक ज्ञान दे सकते हो, लेकिन जीवन देने की बारी जब आता है तो यही आपको जीवन दे सकता है। अपने बेटा या अपने बेटी को यही परमेश्वर की जीवंत जो वचन है, यही आपकी बेटा या बेटी को दे सकता है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आपको हमेशा आप बाइबल पढ़ना और बच्चों को पढ़ाना ये अपना जिम्मेदारी है। सिर्फ खाना देने से, सिर्फ अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में डाल देने से ये ओनली सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है। अनंत जीवन उसको कैसा दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। एक माँ बाप को हमेशा ये जिम्मेदारी होना जरूरी है। क्योंकि आज की डेट में जिस तरह से जो पाप बढ़ते जा रहा है, जिस तरह से जो पाप हो रहा है, अन्य जातियों के संग रह के लोग गलत काम कर रहे हैं। लोग बेटा बेटी, लड़का लड़की स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। हम अगर ये जिम्मेदारी को जानते हैं कि ये गलत है, ये अच्छा नहीं है, ये संगति ठीक नहीं है, ये पाप है, अगर ये चीज हम अगर जानते हैं और अगर अपने बेटा बेटी को अगर नहीं बताएंगे, उसको अगर नहीं डांटेंगे, उसको अगर नहीं मार के अगर नहीं सुधारेंगे, तो परमेश्वर भी हमको, क्योंकि वचन में लिखा है कि हम अगर जो चीज को जानते हैं, जो व्यवस्था को हम जानते हैं, उस व्यवस्था को अगर नहीं मानते हैं, ये व्यवस्था के अनुसार अगर हम नहीं चलते हैं, तो व्यवस्था के अनुसार हम पाप करते हैं और व्यवस्था के अनुसार हमको दंड भी मिलेगा। और जो लोग व्यवस्था नहीं जानते हैं उनको बिना व्यवस्था के दंड मिलेगा। आप व्यवस्था को जानते हो मेरे भाई, मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, आप व्यवस्था को जानते हो
और व्यवस्था के बारे में अपने बेटा बेटी को नहीं समझाते हो तो आपको व्यवस्था के अनुसार आपको दंड मिलेगा। और आप सोच के देखो कि व्यवस्था के अनुसार अगर दंड मिलेगा तो कैसा कैसा दंड मिलेगा। इसलिए आप जो जानते हो आपकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को पूरा करो मेरे भाई और बहनों। अपने हर एक जिम्मेदारी को पूरा करो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जीवन वचन है ये परमेश्वर की जीवन वचन है। इस इस ये जो बुक है ये एक धार्मिक किताब नहीं है। आपको लगता है ये धार्मिक किताब है, ये धार्मिक किताब नहीं है। ये इसमें वो वर्ड लिखा गया है जो हमेशा हम यूज कर सकते हैं। कोई अगर बीमार है तो इस वर्ड से हम उसको चंगा कर सकते हैं। कोई अगर बिगड़ रहा है तो उसको इससे हम चंगा कर सकते हैं। तो हम सब कुछ जानते हैं और अपने बेटा बेटी को अगर नहीं बताएंगे तो ये हमारा जिम्मेदारी नहीं है। अगर अपना जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे तो अपना बेटा बेटी भी अपना जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाएंगे। हम अपने बेटा बेटी को सुधारने के लिए कोशिश करने से भी हम कोशिश में नाकामयाब रहेंगे। इसलिए पवित्र बाइबल कहता है कि हम ऐसा भी जो भी अधर्म का काम होता है वो सारे पाप ही है। लेकिन किसी को सुधारने का बारी जब आता है तो तुम अगर मार भी सकते हो और डांट भी सकते हो तो वो अधर्म नहीं कहलाएगा, परमेश्वर के विरुद्ध नहीं कहलाएगा। अगर तुम्हारा वर्ड से अगर किसी का लाइफ अगर बन रहा है, कोई अगर सुधर जा रहा है तो वो पाप नहीं कहलाएगा। मेरे भाई और बहनों खुद वचन पढ़िए और अपने बेटा बेटी को या अपने पड़ोसी को आप पढ़ के सुनाइएगा ताकि लोग परमेश्वर के वचन को जाने, लोग परमेश्वर के प्रेम को जाने। ये हमारा जिम्मेदारी है। हमेशा बाइबल पढ़ते रहिएगा और हमेशा अपने बच्चों को सिखाइएगा और अपने बच्चों को सिखाने से पहले अपने आप को सिखाओ। प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस्ड करे। आमेन।